नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर है और पेपर फर्स्ट है। ओके, तो तबीयत कुछ ख़राब होने की वजह से आप सबकी टाइम से क्लास नहीं चल पा रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पेपर फर्स्ट है। ओके, तो पेपर फर्स्ट में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके पेपर में आने की संभावना है। ठीक, तो जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, ये सभी प्रक्रिया पूर्ण करें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर पर कुछ भी मैसेज है मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न आपका फर्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम मिड डे मील स्कीम भी कहते हैं, ये कब पारित हुआ था? सन 1995 में। ओके, तो 1995 में ये जो मिड डे मील स्कीम थी, जो प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन, जो दोपहर में भोजन मिलता है, इसकी जो स्कीम थी वो कब लागू की गई थी? सन 1995 में। ओके, इसमें से काफ़ी बच्चे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी 95 ही होगी, आई होप। ओके, तो मध्याह्न भोजन योजना जो हमारा MDMS के नाम से भी जाना जाता है। अगर MDMS पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका फुल फॉर्म होगा मिड डे मील स्कीम। ओके, तो मिड डे मील स्कीम, जिसे हम 1995 में इसकी स्थापना हुई थी या इससे पारित किया गया था, इसकी योजना चालू की गई थी इसकी योजना के तहत। ठीक, तो सारे देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकायों के विद्यालय शिक्षा गारंटी योजना EGS, ओके, तथा वैकल्पिक तथा नवचारिक शिक्षा केंद्रों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए क्या हुआ? उनके पोषण, जो न्यूट्रिशन से संबंधित जो स्तर था गिरता जा रहा था, उसे सुधारने के लिए, ठीक, तो 1995 में मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ किया गया। ठीक, तो मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य नामांकन, धारण तथा उपस्थिति में वृद्धि के साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। ठीक, अक्टूबर 2007 में योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। ठीक, कक्षा 8 तक के बच्चों को शामिल करने के लिए किस में कहा गया? सन 2007 में। इससे पहले 1 से 5 तक बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत रखा जाता था। फिर 2007 में यह लागू हुआ कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है स्कूल चलो अभियान। हमेशा सुनते रहते हो स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान कब जारी हुआ था बच्चों? आइए देखते हैं। 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले श्रीवस्ती में के महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। तो सबसे पहले कहाँ पे? श्रीवस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसने? योगी आदित्यनाथ ने। सन कितने में? 2022 में। और डेट क्या थी? 4 अप्रैल। ठीक, प्रमुख बिंदु क्या है? इसका उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। ओके, और इस अभियान के तहत कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे जिनमें श्रीवस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर शामिल थे। ठीक, नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री ने विधायकों और शिक्षा विभाग, ठीक, के अधिकारियों से एक स्कूल अपनाने और अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालयों, स्मार्ट कक्षाओं, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, शौचालय आदि जैसी सुविधाओं के संबंध में क्या किया? स्कूलों के परिवर्तन की दिशा में काम करने का भी निर्देश दिया। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, आगे देखते हैं। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का बच्चों को प्रेरित करने वाला बड़ा कार्यक्रम है। ठीक, इसके तहत प्राइमरी तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा कर्मी नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ होते ही गांव-गांव जाकर बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बताने के साथ स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राइमरी तथा बेसिक शिक्षक
बेसिक स्कूल के शिक्षक रैली निकालने के साथ गांव के हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर निकलते हैं। और यह अभियान क्या होता है? अभियान में शिक्षक घर घर जाकर क्या करता है? शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने और स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक, इस अभियान में सबसे ज़्यादा एडमिशन करवाने वाले प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा अगर एडमिशन जिस स्कूल में कराया जाएगा तो वहाँ के प्रिंसिपल को सम्मानित किया जाएगा। बच्चों के घर में बैठने से कोई लाभ नहीं है। जी हाँ, इसी अभियान के तहत ग्रामीणों को बताया जाता है कि सरकार मुफ्त में शिक्षा देने के साथ ही 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर और जैसे कि शूज़ है, ये सब भी देता है। कौन देता है? आपके सरकार देती है। ठीक, तो इसीलिए मिड डे मील आपने जाना, स्कूल चलो अभियान के तहत इसे रखा गया। ठीक, स्कूल चलो अभियान के तहत रखा गया। और इसी अभियान में क्या हुआ कि घर घर जब जा कर के टीचर बच्चों को लाते थे, बोलते थे, उनकी फैमिली को शिक्षित करते थे, तो इससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा। ठीक, और काफ़ी प्राइमरी लेवल पर काफ़ी एडमिशन भी हुआ प्राइमरी स्कूल में। ठीक, इस समय प्राइमरी स्कूल की स्थिति काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि आप यूट्यूब पर भी देखते हैं काफ़ी प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर नए शिक्षक की भर्ती हुई है। जो नए शिक्षक हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी एजुकेट होते हैं, तब उनको टेट, सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद ही मिलती है नौकरी। तो कह सकते हैं वहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में। ठीक, और घर घर जाकर सर्वे करेंगे शिक्षक। इसके तहत स्कूल चलो अभियान के तहत रखा गया कि घर घर जाकर सर्वे करेंगे। क्या? घर, ये हेडिंग डाल देना। ठीक, छूट गया है। घर जाकर सर्वे करेंगे। कौन करेंगे? शिक्षक। ठीक, इतना डाल के फिर इसके अंतर्गत लिख देना कि जो शिक्षक होंगे इस अभियान के दौरान शिक्षक घर घर जाकर सर्वे करेंगे और पढ़ाई में छूटे हुए बच्चों के अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक, नामांकन कराने के लिए प्रेरित करेंगे। और इतना ही नहीं, हर जिले में विकासखंड स्तर पर जनप्रतिनिधि क्या होगा? जनप्रतिनिधियों को बुलाकर अभियान शुरू कराया जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल नीति 2013। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में 100% पूछा जाएगा। जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो आपका 2020 है। यहीं पर राष्ट्रीय बाल नीति जो है वो 2013 है। ठीक, क्या है? तो आइए जानते हैं। द नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रेन, जिसे हम NPC कहते हैं, भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण हेतु एक प्रमुख कदम के रूप में प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति को सन 1974 में अपनाया था। ठीक, नीति ने बच्चों को राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण संपत्ति घोषित किया। सभी बच्चों के स्वास्थ्य, विकास तथा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए NPC 1974 को 2013 में पुनरीक्षित किया गया। ठीक, NPC 2013 उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता को निर्विवाद अधिकारों और मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचान करती है। ठीक, सभी बच्चों के सर्वोत्तम विकास हेतु ECCE को सार्वभौमिक तथा समतामूलक पहुंच प्रदान करने के लिए नीति राज्यों को सभी के आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित भी करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय बाल नीति 2013। तो आइए राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के बारे में कुछ और टॉपिक जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी आपका क्लास मिस ना हो इसलिए प्रयास कर रहे हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति जो 2013 के बारे में बताइए। ठीक, जैसा अभी मैंने नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 क्या है? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति को 2013 में अनुमोदित किया। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं,
ठीक, ये हुआ आपका ECCE। ठीक, ECC पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये भी है 2013 नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो इसमें क्या होता है, अनुमोदित किया नीति की रूपरेखा, ECCE पाठ्य चर्चा की रूपरेखा और ECC के लिए मानदंडों को भी सम्मिलित करती है। नीति 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक, नीति का दृष्टिकोण 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के समग्र विकास तथा सक्रिय अधिगम क्षमता की उपलब्धि हेतु नींव तैयार। ठीक, सॉरी बच्चों। उसके बाद क्या आता है, नीति करने तथा पूर्ण क्षमताओं की प्राप्ति के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक समावेशी समतामयी आनंदमयी तथा आनंददायी तथा संदर्भात्मक अवसरों को बढ़ावा देना। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, न्यू जो आपका अर्ली चाइल्ड सॉरी बच्चों आपका 2013 में लागू हुआ था। ठीक, समता तथा समावेश के साथ पहुंच, गुणवत्ता के सुधार, क्षमता को मजबूत करना, अनुसंधान तथा प्रलेखन और समर्थन तथा जागरूकता का निर्माण नीति के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक, नीति की मान्यता है कि पारिवारिक वातावरण में छोटे बच्चों को सर्वोत्तम देखभाल है, अतः देखभाल और संरक्षण की पारिवारिक क्षमता को मजबूत करने से बच्चों का सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जा सकेगी। क्या होगा, सर्वोत्तम प्राथमिकता बच्चे को दी जा सकेगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन में, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिलहाल आप सभी की क्लास ऐसे डेली चलती रहेगी, पेपर से पहले सब संपूर्ण रिवीजन करवा देंगे। ठीक, डोंट वरी। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या? औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक और विद्यार्थी स्कूल की कक्षा में आमने सामने होते हैं तथा विद्यार्थी को रोज कक्षा में जाना होता है। ठीक, ये आपका औपचारिक शिक्षा होता है। और क्या होता है, औपचारिक शिक्षा पे पूर्णकालीन तथा अध्यापक केंद्रित होती है। ठीक, औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। औपचारिक शिक्षा में व्याख्यान विधि अथवा मौखिक शब्दावली की प्रमुखता होती है। औपचारिक शिक्षा में छात्र एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं और वहीं औपचारिक शिक्षा का अच्छा शिक्षण प्रणाली है। ठीक, औपचारिक शिक्षा में एक स्तर को उत्तीर्ण कर लेने वाले छात्रों को उपाधि अथवा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।